सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का 3 अगस्त की सारी शिफ्टों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और मेरे भाई 4 अगस्त की पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे भाई इन सारी शिफ्टों के आधार पर हमें अंदाज़ा लग चुका है कि रेलवे ग्रुप डी 2026 में कौन कौन से टॉपिक से और कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है, मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो मेरे भाई मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आधा अधूरा वीडियो मत देखना, वरना मेरे भाई सिलेक्शन नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं बेहतरीन सवालों को। सवाल है, शब्द सेंचुरी के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस तरह बने सभी अक्षरों को वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाईं ओर से 5वां अक्षर निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, तुमसे सवाल में बोला गया कि ये जो शब्द है ना, सेंचुरी शब्द, CENTURY, ठीक है मेरे भाई, यही है CENTURY, ठीक है। अब इसने बोला कि इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दो। तो C के बाद में क्या आएगा D, E के बाद में क्या आएगा F, N के बाद में O, T के बाद में U, U के बाद में V, R के बाद में S और Y के बाद में Z। अब इनको अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो सर अंग्रेजी में तो सबसे पहले A आता है, लेकिन A तो इसमें है नहीं, B आएगा, B नहीं है, C आएगा, C भी नहीं है, D आएगा। तो सबसे पहले D आएगा, D के बाद में E, F आएगा, F के बाद में G, H, I, J, K, L, M, N, O आएगा, O, P, Q, R, S आएगा, T, U, V, W, X, Y, Z। तो इसने बोला बाईं ओर से 5वां अक्षर क्या होगा। तो बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें नंबर पर U है। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो देखो भाई, यदि A का अर्थ भाग है, B का अर्थ गुणा है, C का अर्थ प्लस, D का अर्थ माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो दूसरा सवाल है मेरे भाई, और इस तरीके के ये जो टॉपिक है ना भाई, इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं, गणितीय संक्रिया बोलते हैं। 2 क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे जा रहे, कम से कम 2 क्वेश्चन। तो चेक करो मेरे भाई, सवाल का आंसर क्या होगा। 10वीं के जगह पर 10 है, आगे A है, A का मतलब तो भाग है, तो भाग लगा दीजिए मेरे भाई 2 का। आगे C है, C का मतलब प्लस है, लगा दीजिए 35। आगे B है, B का मतलब गुणा, लगा दीजिए 2। बराबर में क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। आगे C है, C का मतलब प्लस, लगा देंगे 20। तो ध्यान से देखो, 10 में 2 का भाग देंगे, 2 पंजो 10 हो जाएगा, 35 दूना 70 हो जाएगा, और मेरे भाई 20 इधर को है तो इधर को आएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 20 इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो 5 और 70 75, 75 में से 20 कम करेंगे, आंसर आएगा 55। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 55 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो अगर मेरे भाई ऐसे सवाल तुमको नहीं आते तो सीख लो, कम से कम 2 क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में आएंगे। अगले क्वेश्चन को देखो भाई, लेकिन उससे पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्ज़ाम है, उनके लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, चारों के चारों सब्जेक्टों का PDF तैयार कर दिया मात्र 100 रुपये में। 100 रुपये में चारों की चारों सब्जेक्टों के इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा।
अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस पीडीएफ को पढ़ता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जैसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मात्र और मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है, जिससे आप कम टाइम में ज़्यादा तैयारी कर पाओगे। तो जिन्हें ये पीडीएफ चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हैं। तो क्या सोच रहे हो भाई, उठाओ अपना मोबाइल और कर दो व्हाट्सएप पे मैसेज। आइए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है और ये सवाल है मेरे भाई आपके श्रृंखला का। श्रृंखला के टॉपिक से कम 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कम से कम बता रहा हूँ 5, 6 क्वेश्चन भी पूछ रहा है वो, तो कम से कम 5 क्वेश्चन तो पक्के हैं। अब भी रट लो भाई इन सवालों को। तो देखिए यहाँ पर जे आता है 10 नंबर पर, ओ आएगा 15 नंबर पर, टी आएगा 20 नंबर पर, वाई आएगा 25 नंबर पर। 10 में 5 जोड़ेंगे, 15 में 5 जोड़ेंगे, 20 में 5 जोड़ेंगे 25, और 25 में 5 जोड़ेंगे 30 नंबर पर डी आता है। आप बोलेंगे सर 30 नंबर पे डी तो 4 नंबर पर आता है। तो भाई देखो 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30 होगा, लेकिन अंग्रेजी में तो 26 ही अक्सर होते हैं, तो 30वां कहाँ से लाऊं मैं। तो 26 इसमें से घटाएंगे, 4 बचेगा 4 नंबर पर डी, तो इसलिए मैंने बोला है। तो डी आएगा मेरे भाई। अब इसमें डी नहीं है, इसको हटा दो। अब आगे आ जाओ, यहाँ पे यू है 21 नंबर का, जेड है 26 नंबर का, ई है 5 नंबर का, जे है 10 नंबर का। 21 में 5 जोड़ेंगे 26 में 5 जोड़ेंगे 5, 5 में 5 जोड़ेंगे 10, और 10 में 5 जोड़ेंगे 15 नंबर पर ओ आएगा। ओ आएगा तो ये वाला भी गलत है। फिर आगे आ जाओ, सी आएगा कितने नंबर पर, 3 पर। एच कितने पर आएगा, 8 पर। एम कितने पर आएगा, 13 पर। आर कितने पर आएगा, 18 पर। 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 और 15 18, 18 और 5 कितना होता है, 23 नंबर पर डब्लू आएगा, जो कि इसमें नहीं है। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई श्रृंखला का टॉपिक है, कम से भी कम 5 क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में पक्के हैं। तो नहीं आते ना तो अभी रट लो मेरे भाई, बाद में मत बोलना कि पढ़ाया नहीं। चौथे क्वेश्चन को चेक करो मेरे भाई, कथन और निष्कर्ष। 2 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं भाई, कम से कम 2 क्वेश्चन। कुछ अचार बीज हैं, तो मेरे भाई कुछ अचार हैं जो कि आपके क्या हो गए, बीज हो गए। सभी बीज आपके फूल हैं, जितने भी बीज हैं वो सारे के सारे फूल हो गए। अब देखो कुछ अचार फूल हैं क्या, बिल्कुल है मेरे भाई। ध्यान से देखो, ये किसका गोला है, अचार का। ये किसका गोला है, फूल का। तो कुछ अचार फूल है, बिल्कुल है। मतलब मेरे भाई पहली लाइन तो सही है। सभी फूल बीज हैं क्या, नहीं मेरे भाई, सभी बीज फूल हैं। देखो तुमसे बोला है सभी बीज फूल हैं, सारे के सारे जो बीज हैं वो फूल हैं। जबकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, सभी फूल बीज हैं, सारे के सारे फूल आपके बीज हैं। तो सर ये तो उल्टा हो गया, उल्टा हो गया तो काट दो मेरे भाई। केवल एक अनुसरण करता है। आइए 5वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लो भाई इस तरीके के भी कम से कम 3 क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन पक्के हैं भाई। आइए सवाल को देखो। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है, इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। तो बताइए भाई, तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन है, 3 तो इनमें से एक जैसे हैं, एक अलग है। अलग की पहचान आपको करनी है। तो देखो शुरू के अक्षरों को ही देख लो, यू और एम। यू आएगा 21 पर, एम आएगा 13 पर। एच और जेड, एच आएगा 8 पर, जेड आएगा 26 पर। डी और डब्लू, डी आएगा 4 पर, डब्लू आएगा 23 पर। एस और के, एस आएगा 19 पर, के आएगा 11 पर। 21 में से 8 घटाएंगे तो 13 होता है। 8 में से 8 घटाएंगे तो 26 होता है। 4 में से 7 घटाएंगे तो 23 होता है। और 19 में से 8 घटाएंगे तो 11 होता है। तो सर सब में से तो 8 घटाया, इसमें से 4 घटाया, मतलब ये नालायक है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके मज़े हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। तो मेरे भाई ऐसे सवालों को रट लेना, इसीलिए मैंने बोला था कि क्लास को लास्ट तक देखना ही पड़ेगा। सारे के सारे सवाल करवाऊंगा जैसे जैसे सवाल तुम्हारी एग्जाम में आ रहे हैं। लो भाई 6ठे नंबर का सवाल ब्लड रिलेशन का है।
रक्त संबंध और ब्लड रिलेशन के 2 प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कितने प्रश्न? 2 प्रश्न। तो देखो मेरे भाई, तुमसे बोला कि जो जी है ना, जी वो वाई की बहन है, तो सर जो जी है वो बहन लगेगी मेरे भाई किसकी? सर ये हमारे वाई की बहन लगेगी। वाई जो है जे का भाई लगेगा, जो वाई है वो भाई लगेगा मेरे भाई किसका? सर जे का भाई लगेगा। जो डब्लू है वो जे का पुत्र है और जो एम है वो डब्लू का पापा है, ठीक है। तो जी का एम से क्या संबंध है, ठीक है मेरे भाई ध्यान से देखो। जो एम है ना, एम वो डब्लू का पापा और डब्लू जो है जे का पुत्र है, यानी कि मैं ऐसे मान लेता हूँ कि जो जे है ना, जे वो पापा लगता है मेरे भाई किसका? डब्लू का पापा लगता है। भाई डब्लू जे का पुत्र है तो ये बेटा है तो ये बाप लगेगा, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। फिर तुमसे बोला कि जो एम है ना, एम वो पापा है मेरे भाई किसका? डब्लू का। अब डब्लू का पापा कौन है? सर डब्लू का पापा है एम, तो ये अगर पापा है तो फिर ये इसका बेटा लगेगा, तो मैं इसको बेटा बना देता हूँ मेरे भाई। तो तुमसे बोला कि जी का एम से क्या संबंध है, तो मान लो कि ये मैं हूँ, ये मेरा बेटा, ये मेरे बेटे का पापा सर मेरा पति, मेरे पति का भाई सर मेरा मतलब देवर कुछ लगेगा, और मेरे देवर की बहन, तो देवर की बहन क्या लगेगी? सर पत्नी की बहन बना दो, पत्नी की देवर की बहन लगेगी, ठीक है। तो मेरे भाई देवर की बहन लगेगी, तो देवर की बहन तो ऑप्शन में है नहीं, पत्नी की माता है, बहन की पत्नी की बहन है, माता है, तो पत्नी की बहन तो नहीं लगेगी भाई, ठीक है। 1 सेकंड भाई, फिर से चेक करते हमने कहाँ गलती करी सवाल में। तुमसे ये बोला था कि जी वाई की बहन है, तो वाई की बहन हो गई जी, पहली लाइन क्लियर। वाई जो है जे का भाई है, जे का भाई वाई लगेगा, ये बात भी सही है। डब्लू जो है जे का पुत्र है, तो यानी कि जे पापा लगेगा मेरे भाई किसका? ठीक है, जे पापा लगेगा डब्लू का। और एम जो है डब्लू का पापा है, तो डब्लू का पापा मेरे भाई आपका एम है, तो ये भी पापा, ये पापा का, ठीक है। ये मैं हूँ, ये मेरा बेटा, मेरे बेटे का पापा। तो आप ऐसे करो, इसको उल्टा बना लो, ठीक है मेरे भाई। आप ऐसे करो, देखो इसको उल्टा बना लो आप। मैंने बोला ना कि ये पापा है, ठीक है, मैंने इसको इसका पापा बनाया है, ठीक है, मैंने इसको पापा बनाया ना। आप इसको ऐसे कर दो मेरे भाई, इसको मम्मी बना दो। देखो आप इसको क्या बना दो मेरे भाई, आप इसको मम्मी बना दो मेरे भाई। अरे देखो तुमसे बोला कि ये इसका बेटा है, तो मम्मी का भी तो बेटा ही होगा। देखो पापा का बेटा होगा तो मम्मी का भी बेटा होगा, तो मैंने यहाँ पे पापा लिखा था, तो पापा से आंसर नहीं आया तो मम्मी लिख दो। अरे मम्मी का भी तो बेटा ही होता है, मम्मी का भी बेटा ही होता है। तो अब देख लो, मान लो कि ये मैं हूँ, ये मेरा बेटा है, मेरे बेटे की मम्मी सर मेरी पत्नी, मेरी पत्नी का भाई मेरा साड़ा, और मेरे साड़े की बहन सर मेरी साड़ी। तो साड़ी तो ऑप्शन में है नहीं, पत्नी की बहन हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। तो मेल फीमेल का चक्कर था भाई, ठीक है। मैं बोलूँ कि ये इसका पुत्र है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि आदमी हो, लेडीज भी तो हो सकती है भाई। मम्मी का भी बेटा ही होता है तो पापा का भी बेटा होता है, तो मैंने इसको मम्मी बना दी, पापा ना बनाकर। तो राइट आंसर सी होगा। 7वें क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये दिशा का सवाल है, दिशा, डायरेक्शन, और दिशा के 2 क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में आ रहे हैं। जो बच्चे पेपर दे कर आए हैं ना भाई, उनसे पूछ लो, अगर मेरी नहीं मानते तो। दिशा के 2 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आए हैं भाई। सवाल को देखो भाई, विकास बिंदु ए से चलना शुरू करता है, दक्षिण दिशा में 14 किलोमीटर चलता है, उसके बाद में दाएं मुड़ता है। मान लो कि कोई विकास नाम का लड़का है, वो इस बिंदु से चलना स्टार्ट किया, दक्षिण दिशा में 14 किलोमीटर चला गया, तो सर ये दक्षिण दिशा हो गई भाई इसकी, ठीक है, ये दक्षिण दिशा हो गई इसकी, और यहाँ से ये 14 किलोमीटर चल लिया। उसके बाद में दाएं मुड़ा और 17 किलोमीटर चल लिया। उसके बाद में ये दायां मुड़ेगा और मेरे भाई आपका 17 किलोमीटर वो यहाँ से चल देगा। उसके बाद में दाएं मुड़कर 19 किलोमीटर चलेगा। उसके बाद में दाएं मुड़ा और ये तुम्हारा 19 किलोमीटर चल दिया। उसके बाद में दाएं मुड़ा 18 किलोमीटर चला। उसके बाद में दाएं मुड़ेगा और 18 किलोमीटर ये यहाँ से चलेगा। उसके बाद में दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद में दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चल दिया और बिंदु ए पर पुनः और बिंदु पी पर ये रुक गया। बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में चलना चाहिए? अब मेरे भाई मज़ा आएगा, ठीक है, अब मज़ा आएगा। देखो भाई, देखो ये कितनी है सर, ये तुम्हारे पास में टोटल लेंथ है 19 की। तो सर ये अगर 19 की है तो ये भी 19 की होगी।
अब देखो ये तो 19 की है ही, 14 की तो ये है और 5 की ये है, तो 14 और 5 कितना होता है, 19 होता है। तो सीधी सी बात है, ये अगर 5 है तो फिर ये भी 5 होगी, 5 होगी मेरे भाई ये। अब सीधी सी बात है, ये कितनी है, 17, तो फिर ये भी 17 होगी, ये भी 17 होगी। लेकिन सर ये पूरी तो 18 है, तो 18 है तो 17 तो ये है, तो बाकी की फिर 1 किलोमीटर ये बचेगी। तो ये अगर 1 किलोमीटर है तो फिर 1 किलोमीटर ये भी होगी, तो 1 किलोमीटर इधर को आना पड़ेगा, तो 1 किलोमीटर पश्चिम दिशा में आना पड़ेगा। तो जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत है। आइए 8वें क्वेश्चन को चेक करो मेरे भाई, ये भी सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। सिटिंग अरेंजमेंट के कम से भी कम 3 क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में आ रहे हैं भाई। मैं फिर वही बात बोलूँगा कि अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो तुम्हारे यार दोस्त रिश्तेदार नातेदार कोई तो होगा जो पेपर देकर आया होगा, उनसे पूछ लेना भाई। कम से कम 3 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के तुम्हारे पेपर में आ रहे हैं। तो देखो मेरे भाई 7 बॉक्स हैं, एक के ऊपर एक रखे गए। तो भाई देखो, ये पहला बॉक्स, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। ठीक है मेरे भाई, दूर दूर बना लेता हूँ, ठीक है, काफ़ी जगह है हमारे पास में। तो पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तुमसे बोला कि H के नीचे केवल 3 बक्से हैं, तो H को यहाँ बनाओ, तभी तो इसके नीचे 3 बक्से बैठेंगे। सर बात तो तुमने सही बोल दी। फिर तुमसे बोला H के ऊपर O को रखा गया, तो H के ठीक ऊपर O को रखा गया। फिर तुमसे बोला N के ठीक ऊपर I को रखा गया, L के ऊपर केवल G रखा गया, तो L के ऊपर केवल और केवल G रखा गया। तुमसे बोला कि M सबसे नीचे नहीं है, तो M सबसे नीचे नहीं है, N के ऊपर I को रखा गया, तो N के ऊपर I को रख दिया। M सबसे नीचे नहीं है तो M को यहाँ बना दो मेरे भाई। लो हो गया सवाल। तुमसे बोला M और G के बीच में कितने बक्से हैं, तो ये रहा M और ये रहा G, इनके बीच में 3 बक्से हैं। जिन्होंने 3 आंसर दे दिया उनके मज़े हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके एक बार में कोई भी सवाल समझ में नहीं आता, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को थोड़ा पीछे लेके देख लिया करो, समझ में आ जाएगा। 9वें नंबर का सवाल है, एक निश्चित कूट भाषा में किन हेयर काम को इस तरीके के रूप में लिखा गया और गेस्ट काम आयरन को इस तरीके के रूप में लिखा गया। दी गई भाषा में बताइए काम को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा। 1 सेकंड का सवाल है भाई, ठीक है, 1 सेकंड का सवाल है, तो इसलिए मैं इस सवाल को नहीं करवाऊंगा। तुम इस सवाल का आंसर मेरे भाई क्या करना, कमेंट करना, ठीक है मेरे भाई। कमेंट में सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्लियर है, क्लियर है मेरे भाई, बिल्कुल। 10वां देखो मेरे भाई, यदि उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठी 214 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, मेरे भाई देखो ये तुम्हारे सामने एक सीधी लाइन है, इसमें 214 आदमी बैठे हुए हैं। कितने मेरे भाई, सर इसमें 214 आदमी बैठे हुए हैं। अब तुमसे बोला कि RT बाएं छोर से 164वें नंबर पर है। RT मान लो इधर से गया, RT कौन से नंबर पर है, RT, तो RT बैठा हुआ है 164 नंबर पर। और KI जो है RT के दायां 37वें नंबर पर है। इसके दायां गया मेरे भाई, इसके दायां, ठीक है, तो इसके दायां मेरे भाई KI गया, और इसके कितने दाएं गया मेरे भाई, 37वें नंबर पर। 37वें नंबर पर KI बच गया। तो KI का दाएं छोर से स्थान कौन है, इधर से ये जो KI है वो कौन से नंबर पर है, ठीक है मेरे भाई। तो ये तुम्हारा KI कौन से नंबर पर है, आप बोलेंगे सर ये हमारे इधर से 37वें नंबर पर है, तो इधर से इसका स्थान बताओ कितना है। तो मेरे भाई चेक करो, इधर से कितने आदमी हो गए, सर 164 आदमी तो ये हो गए, और 37 आदमी ये हो गए, तो 164 और 37, तो 164 और 37 दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 4 11, 6 और 3 9 और 1 10, असिल का 1 यानी कि 201। यानी ये टोटल आदमी कितने हो गए, 201। तो इसमें से अगर 201 घटाएंगे तो कितने बच्चे बचेंगे, 13 बच्चे। तो इधर से ये देखो 13 बच्चे तो ये बचे, लेकिन हमें तो KI चाहिए भाई, इधर को 13 बच्चे ही तो बचे, तो 13 बच्चे तो ये हैं और एक ये KI है, तो 13 और 1 हो गया कौन सा, 14वां। तो 14वां स्थान है मेरे भाई। इधर को 13 बच्चे बचे, लेकिन हमें तो KI से मतलब है, तो 13 और 1 हो गया 14। अगले क्वेश्चन को चेक कर लो मेरे भाई, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित दी गई श्रृंखला में
प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो बताइए मेरे भाई कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर क्या आएगा। तो तुम चेक करो, शुरू का जो अक्षर है वो तो सब में सेम है, तो शुरू के अक्षर को तो देखने का मतलब ही नहीं है। आगे आ जाओ, W आएगा 23 पर, Q आएगा 17 पर, K आएगा 11 पर, E आएगा 5 पर। 23 में से 6 कम करेंगे 17, 17 में से 6 कम करेंगे 11, 11 में से 6 कम करेंगे 5 और 5 में से 6 कम करेंगे तो माइनस का 1। लेकिन सर माइनस का 1 कहाँ से लाऊं? अंग्रेजी में तो 26 अक्षर होते हैं, तो माइनस का 1 में 26 जोड़ दो, 26 में से 1 घटाएंगे 25, 25 नंबर पर y आता है जो इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत है। आओ मेरे भाई, निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए, दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं करनी है, सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय संख्या है। तुमसे बोला ऐसी कितनी सम संख्या है जिनके ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग और ठीक बाद में एक सम संख्या। नोट एक भी पूर्ण वर्ग, जो एक है ना एक, उसको भी पूर्ण वर्ग आपको मानना है। तो भाई देखो, तुमसे बोला ऐसे कितने सम संख्या है जिनके पहले एक पूर्ण वर्ग हो, जिनके पहले एक पूर्ण वर्ग हो और जिनके बाद में एक सम संख्या हो। यानी कि मेरे भाई एक पूर्ण वर्ग ढूंढना है और 2 सम संख्या ढूंढनी है। तो बताइए मेरे भाई ऐसा जुगाड़ तुम्हें कहाँ मिलेगा? ठीक है, एक पूर्ण वर्ग और 2 सम संख्या, ये 4 पूर्ण वर्ग है क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है, लेकिन इसके बाद में दोनों विषम है, सम नहीं है। तो चलो मेरे भाई एक भी पूर्ण वर्ग है लेकिन ये तो सम नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ये पूर्ण वर्ग है लेकिन इसके बाद में सम नहीं है, ये भी गलत हो गया। ये पूर्ण वर्ग है, दोनों सम नहीं है, गलत हो गया। तो मेरे भाई ऐसा तो मुझे एक भी नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है मेरे भाई, ऐसा तो मुझे एक भी नहीं दिखाई दे रहा कि जिनके पहले पूर्ण वर्ग हो और फिर 2 लगातार सम संख्या हो। तो लगातार 2 सम संख्या और एक पूर्ण वर्ग, ऐसा तो कहीं पर भी नहीं है, तो एक भी नहीं है। ए आंसर देने वालों के मज़े हो गए। तो उम्मीद करूँगा भाई क्लास पसंद आई होगी। अगर तुम्हें इस क्लास का PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पर आपको इस क्लास का PDF मिल जाएगा। और अगर किसी बच्चे को वो 100 रुपये वाला PDF चाहिए तो मेरे भाई इस नंबर पे मैसेज कर दो। 100 रुपये के PDF में चारों की चारों सब्जेक्टों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। तो क्या सोच रहे हो? उठाओ अपना मोबाइल और कर दो व्हाट्सएप पे मैसेज।